उज्ज्वला हरम मचा दूंगा। जली को आग कहते बुद्धि को राख, जली को आग कहते बुद्धि को राख। मेरी बंदूक निकली गोली उसे खाक कहते। ज्वाला सरदार जी, चंबल के बिहड़ों में रहते हुए इतने दिन बीत गए हैं, लेकिन हमारे हाथ रकम से खाली है। हाँ सरदार जी, इसलिए हमारी बात सुनो। कहिए। क्या ध्यान से बात सुनो, तुम हमारी सुनो ध्यान से बात। जितनी गोलियां चलाना पड़े, रूप लूट लेना मेरा काम है। आइए आइए कोटेदार जी आइए। अचानक चंबल के बिहड़ों में आने का मतलब? देखो, जब किसी की किसी से जरूरत पड़ती है ना, तो खुद पर खुद जाकर के सबसे पहले वो मुलाकात करता है। बात क्या है? सुन मेरी बात को। तो जब तरकारी गल्ला जो मेरा लगाया रहा, तो जब तरकारी गल्ला जो मेरा लगाया रहा, लूट लो जाके मुझको न देरी करो। और आधा चुनो मेरी बातों पे कहे साफ साफ अल्फाजों में कहो कोटेदार, आपके कहने का मतलब क्या है? हमारे कहने का मतलब कहर सिंह ये है कि पानी में अगर रहना है तो मगरमच्छ से दोस्ती करना सीखो। बहुत खूब। और बड़ा आदमी बनना है तो सीधा बेईमानी करना सीखो। ये जब से ऑनलाइन मशीनें चल गई है ना, हाँ, ये राशन बांटने में और कोटेदारी में कुछ ज्यादा बत्ता नहीं है भैया। अच्छा, ये सरकारी गोदाम से 2 ट्रक गल्ला हमारे रूपनगर गांव के लिए लदा आ रहा है। जाओ उसे रास्ते में लूट लो, बाद में उसे बेच करके हम लोग आधा आधा ले लेंगे। सरकार को भी ये तो लिख के दिखा देंगे क्या कि पूरा का पूरा गल्ला रास्ते में चोर और बदमाशों ने लूट लिया। एक बात और है कहते हैं, वो क्या? ये जितनी जनता हमारे गांव की है ना, ये है बिल्कुल अनपढ़ यानी कि गंवार, यानी सांप का सांप गंवार। हाँ, जो मैं कहूंगा वो ये लोग मानेंगे। ऐसा इस समय होने का है, पूरे गिरोह के साथ में जाओ ताकि रूपनगर गांव तक गल्ला पहुंचना ना चाहिए। ज्वाला, गया सरदार जी। तूने खुश सुना? हाँ सरदार जी। अरे मैं तो समझता था कि इस दुनिया में सबसे बड़ा हरामी मैं हूँ, लेकिन ये कोटेदार तो हमारा बाप निकला रे। रूपनगर गांव के लिए 2 ट्रक सरकारी अनाज आ रहा है, जिसे हमें हर हाल में लूटना होगा, क्योंकि हमें रकम की जरूरत है और रकम के लिए कहर सिंह कुछ भी करेगा। इसलिए तैयारी बनाओ, हम रूपनगर गांव तक 2 ट्रक सरकारी अनाज पहुंचने नहीं देंगे। आओ हमारे साथ। जय मां भाई। तुम चले अंधे क्यों? इसी तरीके से नींद में चलोगे तो किसी न किसी दिन तुम कुआं तालाब में गिर के मर जाओगे। तो कहा हम कुआं तालाब में मर जाओगे? कुआं तालाब दिखाई देता है, अनिता कुमार नहीं दिखाई देती है। इनका खुदा नहीं चला तमीज है। क्यों बे?
जब जहाँ तभी पिक्चर रोड पर चप्प से खड़ी हो जाती है। हम तो अन बचा दें, कोनो ट्रक वाला मारी सो पुलिया चपकी मिलती। ठीक है, तुम लोग हमारी बात कान खोल कर सुन लो। जी। अभी अभी मुझे मुखबर सूचना मिली है। क्या सूचना मिली है? सूचना की सूचना? साला गधा कहीं का रूपनगर में 2 ट्रक सरकारी अनाज आना उसे डाकूगर के साथ लूटने के लिए जा रहा है। लूट ले दियो, बाद में चला जाए। बाद में क्या करेंगे? बाद में तो पुलिस पहुंचा था, मारपीट हो 2 घंटा लेट में, मारपीट हो जाए 2 घंटा लेट में। अच्छा। खून खराबा हो जाए 1 घंटा लेट में। बाद में पहुंचा दे साहब, गांव वाले का 3-3, 4-4 लठ कसा जाए, 2-2, 3-3 हजार रुपया लेके छोड़ दीजिए। 1000-2000 के चक्कर में हमारी तुम्हारी वर्दी खूंटी पे टंगी नजर आएगी। जी। देख रहे हो ना, जब से महामारी कोरोना लगा है तब से शासन प्रशासन इतना टाइट हो गया है। उस समय कोई कोटेदार ये नहीं कहता था कि इस महीने 1 बार गल्ला मिलेगा, हर महीने बराबर 2 बार गल्ला मिलता भी समय से। हाँ, समय से गल्ला मिलते हैं साहब। पहले 1 महीने में 1 चक्कर गल्ला मिल रहा है, अब तो 1 महीने में 2 चक्कर गल्ला मिलत है। सही कहा। अब तो कोटेदार का डबल फायदा हो रही है साहब। वो क्या बे? और जैसे 5 किलो 1 यूनिट पर 5 किलो गल्ला मिलत कि नहीं मिलत? 1 यूनिट पर 5 किलो गल्ला मिलत साहब कि नहीं मिलत? सही कहा। और जैसे कोटेदार खेत तौलाग लेके घर का आओ और घर में तौलो, जैसे घर में तौलो तो 4.5 किलो उठा था। अच्छा। आओ का कहूँ, कांटा माइनस करे पड़े हैं, कहूँ कट्टी मारे पड़े हैं, तो अब तो डबल फायदा हो रहा। तो कोटेदार बोली है कहाँ से मिले? ठीक है, वो अपना काम अपने तरीके से करेंगे, हम अपनी ड्यूटी अपने तरीके से करेंगे। अपनी तरीके तो करबे कर साहब, लेकिन हमका कहूँ कोटेदार गल्ला बिलेक करत मिल गए तो जौन पेला पेलबे कोटेदारी करब भूल जाइए। ठीक है, ये देख रहे हो ना जी, ये चंबल का इलाका है, ये दिखाई दे रहा ना, यह गाड़ी पहाड़ी है। काली पहाड़ी की इसी रास्ते से डाक करते का आना जाना लगा रहता है। जी। तुम लोग हमारे साथ में चलो। जी। आज हम देखते हैं कि 2 ट्रक सरकारी अनाज वो लूट के चंबल कैसे ले जाएगा। देख, दोनों ट्रकें सामने आ रही हैं। मार दे ड्राइवर को गोली, ले चल चंबल मार। अपना बढ़ाना नहीं, पर आगे जब ना बढ़ाएगा तू चूक सकता है मेरा निशान। क्या दुश्मनी तुमको महंगी पड़ेगी मेरी दुश्मनी। दुश्मनी तुमको महंगी पड़ेगी मेरी। रार मुझसे बढ़ा करना अच्छा किया, कहर सिंह के लिए जेल है ही नहीं, भूल जीवन में तू। डाकू आया बहुत तेरे बहुत, पर पुलिस ने किसी से डरी ही नहीं। हुआ कहने पे तो भी अब समझ जाएगा क्योंकि अब तक तुम मिला है। नाम सुनकर मेरा कांपता है जहां नाम सुनकर मेरा कांपता है जहां विष भरा काला नाग अजगर हूं मैं, खून पी लूंगा तेरा। अरे बेशरम, मौत के बदले तेरा। अपने साथ दिखा दे कि अपने अपने बंदूकें फेंक के अपने आप कानून के हवाले कर दे। इससे में तुम तब की भलाई है। कहर सिंह अपने जीवन में यह नहीं सीखा है कि अपनी बंदूक फेंक कर अपने आप को कानून के हवाले कर दे। तेरी भलाई इसी में है
कि अपनी पुलिस फोर्स लेकर वापस चला जाओ और हमारा रास्ता आजाद कर दो। जिसके रास्ते में अजराना आ गया ना, उसके रास्ते से हटा नहीं, बल्कि दुश्मन को रास्ते से हटा दिया है। अजराना, कहीं ऐसा न हो कि चंबल नदी का सफेद पानी तुम्हारे सिपाहियों के खून से लाल हो जाए। हमें धमकी दे रहा है और मैं ये देता हूँ कि सुबह के पेपर में यही कदम होकर क्या है कि पुलिस और डाकू की मुठभेड़ में सारे के सारे डाकू कुत्ते की मौत मारे गए हैं। तो तू 2 ट्रक सरकारी अनाज बचाने के लिए आया है। मैं भी देखता हूँ कि 2 ट्रक सरकारी अनाज बचाकर तू कैसे ले जाता है। और मैं देखता हूँ कि 2 ट्रक सरकारी अनाज तो लूट के चंबल के चले जाएगा। तो आज इसका फैसला होकर रहेगा अजराना। इसका फैसला तेरी और मेरी बंदूकें करेंगी। साथियों, फायर! साले ड्राइवर को गोली और ले चल अपने चप्पल मार। ओ माय गॉड, अरे नीचे देखो किसकी लाश है ये। तो सही भाई ना नीचे से चौकीदार, ये लाशें ठंड के कारण अकड़ गई हैं। हाँ, ये पकड़ गई अकड़ गई कि पकड़ गई बे? इन लाशों को अलग अलग कर। नहीं है, मैं सहाबा दियो थोड़ा। आर के तिवारी, चौकीदार की मदद कर दो। ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? मदद करो थोड़ा सा है, मदद करो। ध्यान रखा करो। चौकीदार, कितने अफसोस की बात है कि हमारे डिपार्टमेंट 2 सिपाही आज शहीद हो गए। शहीद नहीं साहब, मरीगे। सही कहा तुमने। ओ माय गॉड, अब जाके इसके शरीर से प्राण निकले हैं। अब मरे साहब, हमका जब इनके जान अटका रहा था। सही कहा तुमने। अटका रहा था चौकीदार, कितने अफसोस की बात है बहुत अफसोस। कि अनीता कुमारी की पहली पोस्टिंग थी वो मरा साहब, उसका क्या करें। और ये भी बेचारी शहीद हो गई। हाँ साहब, ये दोनों अपने वतन के लिए शहीद हो गए। चौकीदार, इन लाशों को तुम कफन में ढक के रखो। जी साहब। मैं अभी कोई न कोई गाड़ी भिजवा रहा हूँ। जल्दी भेजवाओ नहीं साहब, बसाए लगे। गाड़ी की साला हकला कहीं का। जल्दी गाड़ी। कभी कभी जितना तुम्हारा मुंह चलता है उतना तुम्हारा दिमाग नहीं चलता है। साला का धा कहीं का। ओके। आर के तिवारी, तुम मेरे साथ में आओ। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी पर गौर करिए। देखिए, बिरजू किसान और उनकी पत्नी अपने खेतों में वही भी होते हैं और देखिए क्या बातें करते हैं बिरजू किसान उनकी पत्नी। शांति। जी स्वामी जी। अरे बच्चे कहाँ हैं?
राहुल के पापा जी अभी वो स्कूल में है। ए राहुल की मम्मी, जी हाँ। अभी तो 3 बजे 1 घंटे के बाद बच्चे आएंगे, हाँ, क्या ना तब तक खेती बाड़ी का काम हो जाएगी। क्यों नहीं? आज मैंने सपने में देखा सपने में? और सपने के बाद जाहिर करिए। अच्छा। हर जिसके सपने हमें याते रखे, दिल लुभाते रखे, ये बता दो तकी तुम बाकी तो नहीं, बाकी तो नहीं। ओ जिसके सपने दिल लुभाते रहे, और ये बता दो कहीं तुम और वही तो नहीं, वही तो जब भी झरी रात मैंने सुनी रागिनी, मैंने समझा तुम्हारी पायल बजी। हो जब भी झरी रात मैंने सुनी रागिनी, मैंने समझा तुम्हारी पायल बजी। जिसके पायल पे ये लुटाते रहे, लुभाते रहे, ये बता दो कहीं तुम और वही तो नहीं, वही तो हो जब भी ठंडी हवा गुनगुनाती चली, मैं ये समझी तुम्हारी ये मुरली। ठंडी हवा गुनगुनाती चली, मैं ये समझी तुम्हारी ये मुरली बजी। वो जिसके मुरली पे, वो जिसके मुरली पे मैंने खाती रही, और ये बता दो कहीं तुम और वही तो नहीं, वही तो नहीं। हो जब भी ठंडी गुनगुनाती चली, मैं ये समझी तुम्हारी ये मुरली बजी। जब भी ठंडी गुनगुनाती चली, मैं ये समझी तुम्हारी और ये मुरली बजी। वो जिसके मुरली पे, वो जिसके मुरली पे मैं खाती रही, भले खाती रही, और ये बता दो कहीं तुम और वही तो नहीं, वही तो नहीं। अरे क्या हुआ, क्या हुआ? अरे क्या हुआ?
अरे बोलेगा भैया क्या हुआ? अंधा क्या रे बदतमीज? अरे ये मेरी पत्नी रे, क्या हुआ? अरे दादा अपनी टाइम पता नहीं को दाल छौका लहसुन उलट के हमारी आँखी में पड़ गया। ओ बो रात्रि के 12 बजे भैया, किसी ने दाल में छौंका लगाया हाँ भैया, और लहसुन उछल के तेरी आंख में पड़ गया हाँ भैया। तो अंधा हो गया। अंदर नहीं है भैया। क्या बात है? तो अंधा था, आज तो देख रहा है। भौजी तुम हमारी खोपड़ी में हो रहा काहे भूलती हो? अरे पागल, हम पत्ता तो नहीं खेत में काम कर रहे हैं। भैया अरे तुम्हें आना था तो कम से कम कुछ बोल देते। हम बोल के नहीं है भौजी, घोड़ा गई थे भौजी। एक पौवा बना भैया हम खाई थे। तो जी हर मौत से बढ़ रहा है। हाँ भैया कोनो जुगाड़ लगाओ, बिल्कुल जमानी हमार हमका चबाए डालत है। अब मैं समझा इस उम्र में तुझे दुल्हन चाहिए। हाँ भैया, बर्दाश्त से बाहर है भैया। ठीक है, हम तेरा रिश्ता लगा देते हैं। हाँ कोनो जुगाड़ लगाओ भैया। शांति, ऐसा कर यार, अपने मैके से कहीं इसके लिए दुल्हन फिट कर दे और इसकी जवानी सफल हो जाए। हाँ सही है, तुम्हें दुल्हन चाहिए। हाँ भौजी, देखो ठीक है, मैं आपके लिए दुल्हन बहुत सुंदर ला के दे दूंगी। और देखो जानते हो इतनी सुंदर लड़की है कि विश्व में लड़की आई नहीं है, वो इनकी साली है। इतनी सुंदरम है। बहुत सुंदर है और नाम है उसका चुचुल मुचुल चुचबुचली जान। अच्छा, चुचुल मुचुल छुल मुतनी जान। पागल है, चिचिल मुचिल मुचली जान। वे नाम नहीं। और उम्र उसकी 18 साल की है, गोरा बदन है, छरारे डांड की है, अरे दादा तो भैया कहूँ जुगाड़ लगा दियो हमारो भी। लेकिन थोड़ी सी कमी है। उमा कौन कमी है भैया? और एक पैर की लंगड़ी है। लंगड़ी है। बचपन में पोलियो हो गया था ना, बस ढपक के चलती, थोड़ी सी कमी से। धत तोरी किस्मत की ऐसी तैसी करो, मिली तो मिली वह लंगड़ी। अरे कोनो वजन सामान धरे उठावा के जो तो रखिन ना पई है, ई मेर तो चली भैया, ई मेर हमका दुल्हन ना चाहिए कोनो ठीक। तो ये रिश्ता तुझे मंजूर नहीं है। कोनो ठीक शांति, ऐसा कर, जो तेरी मझली वाली तेरी बहन लगती ना, जो मुझे जीजा कहती है, इसका रिश्ता मैं से भिड़वा दी। आपने तो ठीक कहा है। क्या नाम है उसका? देखो जी भैया, भैया ऊपर हाथ ना रखो नहीं मर जा। अरे ये मेरी पत्नी है यार। अरे कोनो बात नहीं, लेकिन हम माँ भरे गए थे। अच्छा तुम पढ़ो मत। देखो मैं आपके लिए, उससे भी एक लड़की अच्छी है और उसका नाम है निर्मला देवी। निर्मलिया देवी। निर्मला देवी, अच्छा वह उम्र उसकी 19 साल की है, अभी गोरे बदन की है, छरारी डांड की है। बिल्कुल खोड़हूत निके है। पागली, तेरे पैर दबा देगी, तेरे लिए बिस्तर लगा देगी, लेकिन इसमें थोड़ी सी कमी है। उमा कौन कमी है भैया? वो गूंगी है, गूंगी तो काम बन गया। बाकी इशारा से समझती है। मतलब पानी भर लाएगी इशारे में, खाना पका के देगी, बस थोड़ी सी कभी जो मुख से बोल नहीं पाती। यानी बौरी है। हाँ, यानी गूंगी गूंगी है। तो काम बन गया। बन गया मान के यानी ये रिश्ता तुझे मंजूर है। बिल्कुल हमारी तरफ से रिश्ता बिल्कुल पक्का है। लेकिन भैया एक बात और सोचीदा है। क्या बात है? हम सोचीदा है भैया कि मान के चलो कि जैसे हम रिश्ता पक्का कर लिए, मंजूर कर लिए, हाँ। और भैया माँ जमाने में है ना भैया, और मान के तो हाथ साथ पकड़ लिए, और वह कहूँ उसका रिश्ता न मंजूर भाव, वह कहूँ FIR कर दी। ये बात थाने तक पहुंच हाँ, जाएगी। ये बात थाने तो बहुत थाने से उठी, ये बात कोर्ट तक पहुंची। तो कोर्ट में 76 का केस लगेगा। हाँ भैया, तो जज साहब यहाँ तो पूछी हैं कि ये लड़के, इस लड़की तूने साथ क्या किया, तो हम कहे ये लड़की से पूछो। तो वो लड़की से पूछा जाए कि ये लड़की, इस लड़के ने तेरे साथ क्या किया, तो वह बोली न पाई, यही मेरे तो कही। तो ये रिश्ता मंजूर है। हमारी तो रिश्ता मंजूर पक्का भैया। ऐसा कर, मैं अपनी साली को फोन कर देता हूँ और जाके जो अमरगंज है, ओ क्या बोलते हैं, अमर बाजार,
अमरगंज बाजार है ना, हाँ उसी बाग में जाके तुझसे मुलाकात कर ले। उनसे बता दे फोन हेर कर दे, लोटियम पानी लेके पिपरक बिरवा नीचे मिले हैं। पागल क्या बदतमीजी हो मेरी साली है। जा मैं फोन के देता हूँ, जा जा। आज गूंगे जानते हैं किससे पाला पड़ा। शौकी जी हाँ। अगर इस बात का खेत में बच्चे ना जाए। बच्चे भी नहीं आए। एक बात और ये, तुमसे बना मेरा जीवनी सुंदर सपने सलाना, अच्छा कभी मुझसे खफा न खाना, कभी मुझसे जुदा न खाना। हाय तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सुनोना, कभी मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना, कभी मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे। मैं कितना खुशकिस्मत हूँ, मुझे तुम्हारा प्यार मिला। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ, मुझे तुम्हारा प्यार मिला। और भला अब क्या मांगू, और भला अब क्या मांगू, प्यार मिला संसार मिला। प्यार मिला संसार मिला, क्या करीने है हीरे मोती, क्या करीने है चांदी सोना, कभी मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना, कभी मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना, कभी मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा। भैया जी नमस्ते। नमस्ते मेरी बहन। बोल रमा, बोल मेरी बहन, तेरी पढ़ाई क्या क्या समाचार है? भैया